ओके सो हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू स्पार्क। आज मैं सेकंड क्वेश्चन दिया हूँ नेटवर्क का टेलीग्राम ग्रुप पे। जो लोग भी बनाए हैं वेल एंड गुड, जो नहीं बना पाए हैं उस वीडियो को देखिए और समझिए कि कहाँ पे मिस्टेक मैं कर सकता हूँ। वो सारा चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए क्योंकि क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके चांसेस ऑफ मिस्टेक गेट एग्जाम में कम हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं। फॉर द नेटवर्क शोन बिलो द वैल्यू ऑफ वी नॉट आपसे पूछा है। वी नॉट क्या है? वी नॉट अक्रॉस 2 ओम। ये 2 ओम है ना, इसके अक्रॉस आपके वी नॉट आपको फाइंड करना है। तो बहुत सारे मेथड है यहाँ पे, आप कौन सा मेथड लगाए हो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2 मेथड से आपको बताऊंगा, और भी मेथड लग सकते हैं जो मुझे दिख रहा है। पहले मैं इसमें नोडल लगा के आपको बताऊंगा कि किस तरह से नोडल से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मान लो रेफरेंस नोड है ना, इसको रेफरेंस नोड मान लो। और रेफरेंस नोड मानने के बाद ये आपका हो जाएगा वी नॉट, राइट। ये वी नॉट हो गया। अब ये कितने पे आ जाएगा? ये 10 वोल्ट पे आ जाएगा। ये वाला नोड आपके 10 वोल्ट पे आ जाएंगे। और ये नोड आपके अननोन है, लेट से ये V1 है, राइट। आपको वी नॉट फाइंड करना है ना। तो आप आराम से नोडल लगाओ। नोडल एट वी नॉट अगर लगाओगे तो दिस विल बी इक्वल टू वी नॉट माइनस 10 divided by 2 plus v naught by 2 plus v naught minus v1 divided by 1 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। हमको v नॉट फाइंड करना है, मतलब v1 को रिप्लेस करना होगा। तो एक बार और नोडल आप v1 पे लगा दो, ठीक है। तो v1 पे लगाओगे तो v नॉट माइनस v1 माइनस वी नॉट बाई 1 प्लस 5 एम्पियर लीव कर रहा है इसलिए 5 एम्पियर प्लस v1 माइनस 10 बाई 3 इक्वल टू 0। तो सेकेंड इक्वेशन से आप v1 के वैल्यू या दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आप v नॉट की वैल्यू और v1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जब आप इसको सोल्व करोगे v नॉट की वैल्यू आपको मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 3 वोल्ट। एकदम सिंपल है, कुछ भी नया नहीं है। मतलब नोडल से जाओगे 2 इक्वेशन मिलेगा। सेकेंड वाले इक्वेशन से आप v1 की वैल्यू फाइंड कर लो। v1 की वैल्यू आई थिंक कितनी आएगी? 3 प्लस 1 4 v1 बाई 3 इक्वल टू वी नॉट प्लस 10 बाई 3 प्लस 5। और उसको आप फर्स्ट में डालो, वी नॉट की वैल्यू आपको 3 वोल्ट मिल जाएगी। ये एक तरीका हुआ सॉल्व करने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? इसमें आप सुपर पोजिशन भी से भी जा सकते हो। सुपर पोजिशन क्या कहता है भाई? कि आप एक वोल्टेज सोर्स को एट अ टाइम ले सकते हो। तो चलो मैं 10 वोल्ट को अगर मैं ले रहा हूँ तो 10 वोल्ट देखो कैसा होगा, सर्किट कैसा बनेगा। ये आपका 10 वोल्ट हो गया। 10 वोल्ट आपको यहाँ पे कनेक्ट है एक 2 ओम से, ठीक है। उसके बाद ये आपका वी नॉट है, दिस इज़ वी नॉट पॉइंट। और यहाँ से आपका 10 वोल्ट ये अगेन 2 ओम है, राइट। 5 एम्पियर ख़त्म हो गया। अब वी नॉट से देखो तो एक और आपका यहाँ पे सर्किट ऐसा बना हुआ है। यहाँ से वी नॉट से 1 ओम का गया, ये 1 ओम, ठीक है। और अगेन पॉजिटिव टर्मिनल के 10 वोल्ट से एक और 3 ओम कनेक्ट है, 1 और 3। तो ये आपके 4 ओम हो गए। तो जब इस सर्किट को पूरा सही से आप बनाओगे ना तो दिस विल बी इक्वल टू 10 वोल्ट। और ये आपका 2 ओम, और पैरेलल में देखो ध्यान से, पैरेलल में आपके 4 ओम आ जाएंगे, राइट। और उसके बाद ये आपके 2 ओम हो गए और ये आपका वी नॉट। तो वी नॉट आपको यहीं पे फाइंड करना है। वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लीजिए। तो 8/3 इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 8/6, राइट। तो वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी टोटल वोल्टेज 10 मल्टीप्लाइड बाई जहाँ का रेजिस्टेंस है 2 डिवाइडेड बाई 8/6 प्लस 2। इसको आप देखोगे तो इट विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 12 8 20 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ से आपको 6 वोल्ट मिल गया। तो एक वोल्टेज अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो 6 वोल्ट मिला, मतलब V01 आपको कितना मिल रहा है? प्लस टू माइनस 6 वोल्ट, राइट। इन द सेम वे दूसरा अगर आप कंसीडर करते हो, ठीक है, चलो दूसरा 5 एम्पियर करंट सोर्स को अगर मैं कंसीडर करूँ तो क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। इससे आपको 6 वोल्ट मिला, उससे हो सकता है -3 है, तभी जाके नेट वोल्टेज आपके मिलेंगे, दैट इज इक्वल टू 3 वोल्ट। लेट्स सी, देखते हैं। 2 मेथड से समझ में आ जाएगा ना कि क्या करेक्ट है। अब मैं 5 एम्पियर करंट सोर्स को लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा 2 ओम शॉर्ट हो जाएगा। 10 वोल्ट आपका ये शॉर्ट हो गया, शॉर्ट कर दो। शॉर्ट करने के बाद ये आपका वी नॉट है, जहाँ पे हमको फाइंड करना है वी नॉट, राइट। ये आपका 3 वोल्ट 3 ओम है और ये 1 ओम है। और इस तरह से 5 एम्पियर करंट सोर्स लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज़ 5 एम्पियर, ऐसा, ठीक है ना। अब इसको और अरेंज करो, क्योंकि ये वाला देखो पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों को सेम कर दोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये 2 हो गया, अगेन ये 2 हो गया। यहाँ पे आपको वी नॉट मिलने वाला है, राइट। अब 2 के यहाँ पे देखो सेकेंड से 1 लगा हुआ है, मतलब कि ये देखो यहाँ पे 1 हो गया, ये 1 हो गया। और 1 का जो सेकेंड वाला है वहाँ से आपका पूरा 2 ओम का
पॉजिटिव लगने वाला है, ये 2 हो गया, ठीक है ना। तो उसका नेगेटिव साइड, तो ये 1 से आपका सीधे आ जाएगा 3, ऐसा, ये हो गया 3। तो 1 और 3 देखो अगेन आपके कैसे हो जाएंगे सीरीज़ में नहीं होंगे। 1 का आपका ये रेस्ट साइड जो है ऐसा कुछ है और ये आपका 5 एम्पियर है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेसी बढ़ गया है ना। सुपर पोजिशन से अगर आप जाते हो तो कॉम्प्लिकेसी इस तरह से बढ़ जाएगी, लेकिन बहुत ईजी है, अभी भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, सीधी सी बात है। आपको यहाँ पे वोल्टेज फाइंड करनी है, कैसे जाना बेहतर रहेगा इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ सबसे बेहतर क्या होगा, देखो अगेन इस सर्किट को रिड्यूस कर दो, है ना। तो सर्किट को अगर मैं रिड्यूस करूँगा, ये 1 हो गए और 2 पैरेलल विथ 2, ये 1 हो गया, राइट। यहाँ पे हमको V0 फाइंड करना है, दिस इज़ V0, और ये 5 एम्पियर, सही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद क्या हो गया, ये 3, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, नोडल से जाओगे तो ईजी हो जाएगी, लेकिन चलो मेथड समझने में क्या जा रहा है, राइट। अब आप इसमें करंट फाइंड कर लो। तो 5 एम्पियर जब यहाँ से जाएगा, ये डिवाइड करेगा 2 पार्ट में, यहाँ लेट से I1 आ गया, यहाँ I2 आ गया। तो I1 की वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई अपोजिट रेजिस्टेंस दैट इज़ 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 15/2, 7.5 एम्पियर, राइट। तो V0 की वैल्यू कितनी आएगी, V0 विल बी इक्वल टू -I1 विच इज़ इक्वल टू -7.5 वोल्ट। 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई नॉट 2, 3 + 2 दैट इज़ 5, राइट, दिस इज़ 5 होगा ना, 3 + 2 5, तो 3 + 2 दैट इज़ इक्वल टू 5, और ये आपका आ जाएगा 3 एम्पियर। तो V0 इज इक्वल टू -I1 क्यों होगा, पोलैरिटी देखो V0 की अपोजिट है इसलिए, तो दिस विल बी इक्वल टू -3 वोल्ट, है ना, -3 वोल्ट। तो फाइनली आपको क्या मिल रहेगा V0, ये V02 ले लो, अलजेब्रिक सम V01 + V02, सुपरपोजिशन में अलजेब्रिक सम करते हैं, दिस इज इक्वल टू 6 - 3 विच इज इक्वल टू 3 वोल्ट, है ना। तो भाई सुपरपोजिशन भी जाओगे आपको बनने वाला है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगा, बेहतर है नोडल से जाओ, ठीक है। और कोई मेथड पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है, और भी मेथड आप लगा सकते हो। सबसे अच्छा तरीका VTH ZTH से भी जा सकते हो, थेवेनिन से भी जा सकते हो। आप ट्राई करा थेवेनिन से, है ना, जो लोग भी देख रहे हैं इसको कमेंट में थेवेनिन से ट्राई करके बता रहा कितना आ रहा है। तो थेवेनिन में क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, इसको हटा दो, ठीक है। हमको इसके बाद एक्रोस फाइंड करना है, तो इसको रिमूव कर दो, और रिमूव करने के बाद VTH इसके एक्रोस और RTH इसके एक्रोस फाइंड कर लो। फिर एक सर्किट बना दो VTH, प्रैक्टिस के लिए करो, है ना, VTH और RTH का एक सर्किट हो गया। और फिर इस जगह पे तुम क्या करोगे, लोड को लगाओ दैट इज़ 2 ओम, और यहाँ का V0 फाइंड करना है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल से फाइंड कर सकते हो। तो इसको एज ए होमवर्क लो और सोल्व करके मुझे बताओ कि इतना आ रहा है कि नहीं, है ना। ये भी आप सोल्व करके बताओ कि थेवेनिन से आ रहा है कि नहीं। और भी मेथड है, लेकिन मल्टीपल मेथड से जब आप सोल्व करते हो ना, तो आपके दिमाग खुलते हैं। फिर एग्जाम में क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे बेस्ट कैसे ये होगा। क्यों, जब मैं इस सर्किट को देखा तो मैं पहले क्यों नोडल लगाया, वो प्रैक्टिस से आएगा, है ना। आप सोचोगे कि सर आपने कैसे पहले नोडल लगा लिया, तो जितना प्रैक्टिस कर लोगे उसे अब समझ में आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे बेस्ट होगा नोडल, ठीक है ना। चलो इसी तरह से जुड़े रहो, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो, ऐसे मैं क्वेश्चंस देते रहूँगा और सॉल्यूशन भी देते रहूँगा। लेकिन इसका थेवेनिन से बना के जरूर मुझे बताना, तभी जाके कुछ सीख पाओगे ना यार। ऐसा थोड़ी ना होता है कि सिर्फ मैं ही मेहनत करूँ आप बैठ के देखो, कोई लॉजिक नहीं बनता उसका, एग्जाम में रैंक नहीं आएगी, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थैंक यू।